लो हेलो जी। चलो एक 2 मिनट का इंतजार कर लेते हैं, 3 मिनट का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जो जो आने वाले हैं वो आ जाए, आ चुके हैं कि आने वाले हैं। एक फॉर्मूले का डेरिवेशन बताऊं आपको? डेरिवेशन समझते हैं? वो फॉर्मूला बना कैसे आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक नाम है तनिष्क। तो इसका डेरिवेशन कैसे हुआ? तनिष्क इज इक्वल्स टू तन प्लस इश्क। जिसके तन में क्या भरा हुआ है? इश्क भरा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? तनिष्क। और जो इश्क में अश्क बहाता है उसको क्या बोलते हैं? आशिक। तो तनिष्क इज इक्वल्स टू आशिक। अच्छा है ना डेरिवेशन? ये हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। महा सॉरी, नेहा, नेहा यादव। होलीच्या तुम्हाला खूप खूप अभिनंदन, शुभेच्छा। शुभेच्छा। अभिनंदन गलत है। अभिनंदन मतलब कांग्रेट्स होता है। अच्छा। और शुभेच्छा मतलब शुभेच्छा, शुभ इच्छा, ग्रीटिंग्स। ओके। शुभकामनाएं, ओके। कामना, शुभेच्छा। तो कल होली पे क्या करने वाले हो फिर? धूम मचाने वाले हो? सोएंगे? भाई सोएंगे तो सभी, फिर उठेंगे और उठने के बाद भांग, अपन लड़के लोग तो भांग शांग पियेंगे कुछ। आइसक्रीम भी आती है ना भांग वाली, आपको पता है? भांग वाली आइसक्रीम, हाँ। हमारे गांव में मिलती थी भांग वाली आइसक्रीम। तो हम खाते थे उसके बाद, उससे होता ही नहीं कुछ। मैं क्यों लूंगा भाई? मैं ये सब का 7 8 9 नहीं करता हूँ। म- चलो, तो मतलब आप भी अगर खाते पीते हो कुछ ये वो तो कम खाना पीना ना। क्लास का लिंक ग्रुप में ही में भी आया है क्या? कोई बताएगा? तू ज्वाइन करके पूछ रहा है? ग्रुप में आया है क्या क्लास का लिंक? नहीं आया? चलो स्टार्ट करते हैं। घंटे में खत्म कर दे या कर दे घंटे में खत्म? चलो ध्यान से सुना। हमने हमने इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो। और मैक्रो, मैक्रो मैक्रो मतलब मैक्रो, मैक्रो। और आप क्या? घड़ा। आपके अंदर कंकड़ डाल डाल के, डाल डाल के पानी ऊपर आ जाएगा, फिर मैं पी के उड़ जाऊंगा। ठीक है। चलो। सर हमारे गांव में तो भांग वाले पकोड़े भी बनाते हैं, रिया बोल रही है। वाह। पकोड़े खाएगी मतलब? इतने पगला मत जाना छोरी। नहीं आया ग्रुप में? भांग के पकोड़े, वाह। चलो, तो कल मजा आने वाला है मतलब, है ना? ओके। मिलते हैं फिर कल। जब भी बच्चे नहीं आए अभी तक, अच्छा। ओके। तो नहीं, पर अनाउंस कर दिया था, लिंक नहीं दिया है, ऐसा ना? ओके।
अब क्या करूं मैं लिंक देने के लिए? लिंक देना कैसे देते हैं लिंक? किसी को आता है? अच्छा, तुम भेज नहीं सकते ना, उसमें सिर्फ एडमिन ओनली है वो, तो कहां से करूंगा मैं? चलो फिर रिकॉर्डेड देख लेंगे यार, इतना टाइम जाएगा यहाँ, है ना? इसके बाद भी तो दे सकते हैं अपन। ए तारा सितारा, चलो। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टार्ट किया था, तो हमने नेशनल जीडीपी को लेकर बात किया था, और जीडीपी को कंप्यूट करने के 3 मेथड्स हमने डिस्कस, नाम लिया था 3 मेथड्स का, डिस्कस नहीं किया। जिसमें पहला मेथड हमने अच्छे से डिस्कस किया था, वो क्या था? नेट वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड। और वैल्यू एडिशन मेथड के ऊपर हमने कल क्वेश्चंस भी किए। वैल्यू एडिशन मेथड में क्या था? वो आउटपुट होता था, आउटपुट में से वो कंजम्पशन माइनस करते थे। कौन सा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यस। उसको माइनस करने के बाद जो आता था जीडीपी होता था। फिर डबल क्लिक कर करके देखा अपन ने कि भाई अगर आउटपुट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, और परचेज उसके अंदर क्या आ रहा है, वो माइनस करने के बाद वो सीन सीखा। उसके बाद सेकंड हमने देखा था इनकम, क्या था? इनकम मेथड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो, हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं अभी, पर ध्यान से सुनना हमने क्या क्या किया। ध्यान से सुनना, क्योंकि मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड हमने क्या किया था? सबसे पहले वैल्यू एडिशन मेथड में क्या किया था? वैल्यू एडिशन मेथड में हमने ये समझा था कि सम ऑफ वैल्यू एडिशन ही, सम ऑफ वैल्यू एडिशन, सम ऑफ वैल्यू एडिशन अंडर 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर लिखे थे। इन तीनों का जोड़ क्या बोला था हमने? कि आपका जीडीपी होगा, बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स। ये हमने क्या बात कर दी थी कि भाई साहब यही आपका क्या होता है? जीडीपी। ठीक है। इसके इक्वलेंट ही हमने क्या समझा था? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये हमने सीखा था। हमने वैल्यू एडेड मेथड में क्या देखा? कि सम ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स। ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स मतलब अपन ने 2-3 सेक्टर देखे थे ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे करके। इन सब का योग कर लो, योग मतलब टोटल कर लो, तो वही आपका जीडीपी हो गया। दूसरी साइड से देखा कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड, सब ने मिलके जितना प्रोड्यूस किया उसका वैल्यू निकालो, वही आपका जीडीपी हो गया। ठीक है। एडिशन मेथड के अंदर, एडिशन मेथड के ऊपर हमने डबल क्लिक किया, थोड़ा सा इसको खोला, और इनकम मेथड में गए थे। तो इनकम मेथड में अपन ने क्या देखा था? कि साहब जो फैक्टर ऑनर्स को जो फैक्टर पेमेंट्स करते हैं वही जीडीपी है। वहां पे अपन ने इस तरीके से समझा था। अपन ने क्या लिखा देखा था यहां पर? डिस्ट्रीब्यूशन in the form of factor payments, ये हमने इनकम मेथड में देखा था। इधर लिख देता हूं, टू फैक्टर ऑनर्स, ये हमने इनकम मेथड के अंदर देखा। अब एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर यहां से देख लेंगे कुछ। बात समझ में आ रही है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स से अपन निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है? एकदम ध्यान से सुनोगे तो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। यानी कि सोचो कि कितनी जल्दी छुट्टी मिलेगी आपको।
और ध्यान से नहीं सुनोगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक अपन इसको लेके चलेंगे। 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, 20 मिनट में भी आ गया तो 20 मिनट में चलेंगे। मेरे एंड पे तो आप फ्री हो, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, इतना डिस्कशन हम कर चुके हैं क्या इसमें? तो आप, अच्छा इसमें कोई डाउट की बात नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ क्या ये समझ आ रहा है कि ये सारी बातें हम कर चुके हैं? यस। अच्छा, अब आते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स पे, ध्यान से सुनते जाना। अब साथ साथ आप फोटो बना सकते हो। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की बात करें तो गुड्स दो तरह का उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड, सर ये लिखना है? हाँ जी, अब से लिखना है। सर जी कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 1 घंटे में। रिया मन है, फिर तो सारे अनसाउंड वाले हो जाएंगे। हाँ अच्छा, भांग की बातें चालू हो गई भाई, नशा आ गया चैट में। ये छोरी पकोड़े ले आई जब से, ये वर्मा जी की बेटी रिया वर्मा ये पकोड़े ले आई है उसमें कि हमारे गांव में तो अब ये देखना पहुंच जाएंगे। एक लड़का तो यहाँ भी तैयार बैठा है, आशिक, वो कह रहा है कि मुझे भी जाना है उस गांव जहां पकोड़े में मजा आता है। गुड्स दो तरह का हो गया, एक है आपका कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जिसे कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा हो गया आपका कैपिटल गुड्स, जिसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, या यूं कहें कि ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। भाई माल दो तरह का यहां पे बोला है वैल्यू। अच्छा एक चीज को ध्यान रखो, एक चीज को ध्यान रखो जरा, मैं ऊपर जा रहा हूं, 1 सेकंड के लिए ध्यान से सुनो। हम क्या बात कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज व्हाट? जीडीपी। देखो यहां से आओ, वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर अपन ने सम ऑफ वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन यूनिट का क्या ये क्या था? दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू जीडीपी, यानी कि सब कुछ जीडीपी है। तो यहां वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस क्या है? एक तरह से जीडीपी है। अब क्या होता है कि ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, और वो कंटेंट्स अलग 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 दे रखे हैं। जैसे कल अपने क्वेश्चन किए तो अलग अलग कंटेंट्स थे, तो उन सभी कंटेंट्स को किसको जोड़ना है किसको घटाना है वो सब करने के बाद जाकर आप जीडीपी पर पहुंचते हैं। यस। तो अभी वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से अच्छा इसका डेरिवेशन देख ले कि वो फॉर्मूले तक पहुंचते कैसे हैं, तो जो रास्ते में चीजें आएंगी वो ऐड करना है लेस करना है वो समझ में आती है। आप मेरी बात पकड़ पा रहे हो? यस। ओके, तो यहां पे मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूं जी डी पी एम पी। चलो, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिए जाता है। जैसे मान लो कि माल अपन बात कर रहे हैं दो प्रकार का। पहला माल वो जो आपने उत्पन्न किया, आपने प्रोड्यूस किया, आपने प्रोडक्शन किया और उसको कंजम्पशन देश में इस्तेमाल कर लिया गया, खा पी गए, या कपड़ा है तो पहन लिए। तो या तो माल कंजम्पशन में यूज होगा, या फिर कुछ ऐसा माल आपने आपने कुछ ऐसा माल प्रोड्यूस किया है जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, उससे फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए है। कोई मशीन अगर आप बनाते हो तो मशीन से आगे फिर प्रोडक्शन किया जाएगा, तो वो कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट होगा, एक तरह से कैपिटल गुड्स कहलाएगा। आप बिल्डर हैं तो आपने क्या किया? बहुत सारी बिल्डिंग बना दी, बहुत सारी बिल्डिंग बना दी, तो वो बिल्डिंग क्या है? अगर मान लो कि उसको सेल पर्पस के लिए रखा जाता है तो वो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट है। बात समझ में आती है? तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, गुड्स दो तरह के हो गए। अब देखो आगे, वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स पे आते हैं और फिर वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स पे आता है। वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स लिखें, वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स।
वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो इसको फर्दर हम क्या कर देते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहला टुकड़ा, कंज्यूम विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी एंड कंज्यूम आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। भाई जो आपने माल बनाया वो दो तरह का, आपके देश में जो माल बना वो दो तरह का, एक कंज्यूम कंजम्पशन के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए। जो कंजम्पशन के लिए बना तो कुछ ऐसा माल होगा जो भारत में ही इस्तेमाल होगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा, और कुछ ऐसा माल होगा जो भारत के बाहर कंज्यूम किया जाएगा, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यस। भाई हम जितना इधर माल बनाएंगे तो सारा हम थोड़ी खा पी जाएंगे, कुछ हम खा पी जाएंगे और कुछ बाहर भेज देंगे, जिसे बाहर भेज दिया जाता है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक फोटो बना लो साथ साथ, कंज्यूम विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। अच्छा, उसे एक्सपोर्ट को क्या कहेंगे? कंज्यूम आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। कंज्यूम विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, कंज्यूम आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। जो कंज्यूम आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हुआ है, इसको तो हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे? एक्सपोर्ट हो गया है। अब कंज्यूम विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी यानी कि देश में इस्तेमाल हुआ है, तो अब इसको फिर फर्दर दो टुकड़े करेंगे हम। एक प्राइवेट सेक्टर में कंज्यूम हुआ है, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर में कंज्यूम हुआ है। प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन, सेकंड इज गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन। ये टुकड़े समझ में आ रहे हैं? या तो हम आप सब लोग क्या करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे, या फिर सरकार क्या करती है, उसको एज ए रॉ मटेरियल कंजम्पशन करती है ताकि फर्दर प्रोडक्शन कर सके। यस। अब जैसे मान लो लिनेन बने, चद्दरें बनी हैं, तो चद्दरें कुछ हम लोग यूज करते हैं, कुछ सरकारी विभाग यूज करते हैं, यूज तो करते ही हैं। ठीक है। तो अब जैसे रेलवे में होता है तो रेलवे के अंदर आपको लिनेन्स वगैरह दिए जाते हैं, चद्दरें दी जाते हैं, कंबल दिए जाते हैं, तो उनका प्रोडक्शन हुआ। अगर सरकार ने इस्तेमाल करना है तो सरकार, और अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना प्राइवेट कंजम्पशन हो गया। क्लियर है? अच्छा, वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड, हमने यहां पे दो बात किया, एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। ठीक है। तो अब बात करें सेकंड वाला, क्या था आपका? वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, ये तो सीधा सीधा क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन के काम आता है, और इसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। ये किसके काम आता है? कैपिटल फॉर्मेशन के काम आता है, और इसको और क्या बोल देते हैं अपन? इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं अपन? इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से सुनना, प्राइवेट सेक्टर के भी अंदर घुसने की कोशिश करता है। प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन जो होता है, प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन जो होता है, यानी कि हम आप लोग जो कंज्यूम करते हैं, देश में बना हुआ माल ही कंज्यूम करते हैं, या देश के बाहर से देश में लाकर भी कंज्यूम करते हैं? दोनों करते हैं कि सिर्फ देश में बना? खाली बाबा रामदेव की वो वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं अपन, एक आंख वाले का, या फिर दोनों आंख वालों का भी करते हैं? सबका करते हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहां पे दो बातें निकलेंगी, एक तो इंपोर्ट और एक ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक तो होगा ओनली डोमेस्टिक गुड्स होगा और एक होगा इंपोर्ट होगा। अच्छा, ध्यान से सुना, अगर हम क्या कर रहे हैं, माल को बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या? देश के बाहर से देश में पैसा आएगा। यस। इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रोड क्या था?
यही तो था कि देश के बाहर से देश में पैसा लाना है। बात पकड़ में आ रही है? तो एक्सपोर्ट करने से हमारी जीडीपी बढ़ेगी भाई, और इंपोर्ट करने से क्या होगा, हमारे देश से पैसा बाहर जाएगा। भाई हम माल यहां लेंगे तो हमारे देश से पैसा बाहर भेजना पड़ेगा, तो इंपोर्ट से ऐसा होने वाला है। बात समझ के चलोगे ना तो किसी डेरिवेशन किसी फॉर्मूले में फंसोगे नहीं। क्लियर है इतना? अच्छा, अगर मैं इसका प्राइवेट सेक्टर का एक फोटो बनाऊं, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट साथ साथ बनाते जाओ आप, प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको मैं दो टुकड़ों में अगर बांट दूं तो वो क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंसेस, कंजम्पशन एक्सपेंसेस ऑन डोमेस्टिक गुड्स and consumption expenses on foreign goods, consumption expenses on foreign goods। इसको क्या बोल देते हैं हम, imports by private sector, imports by private sector, imports by private sector। अच्छा, सेम ऐसा ही फोटो बनेगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस में। भाई गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर फाइनल कंजम्पशन कर दो यहां। अरे यार ये क्या हो गया, ओ गुम गया। अब कहां जाएंगे, मैं काहे उसको क्लिक किया बे, अब वो नहीं मिलेगा दोबारा। एडवेंचर अलॉटमेंट कहां से आ गया बे? ये क्यों हुआ, कौन पढ़ा रहा है भाई इसमें? मिला मिला, नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये फोन नंबर मेरा है। चलो आप एक फोटो बनाओ साथ साथ, मिलेगा मिलेगा, कहाँ जाएगा वो? मुझे लगा रीसेट करूंगा ना तो वो भाग जाएगा, वो तो पूरा ही भाग गया। ये देखो, ये देखो, देखा? नहीं, उत्तरी, ये तो बहुत लंबा जाएगा, ये तो पूरी दुनिया ले गया मेरी। देखो देखो, आया आया, नहीं आया, आया आया, आया, आया। आप एक काम करो, एक फोटो बनाओ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस। आप एक फोटो बनाओ जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस। बनाया? इसमें दो टुकड़े करो, एक कंजम्पशन एक्सपेंसेस ऑन डोमेस्टिक गुड्स, मतलब सेम बनाओ, बिल्कुल सेम जो ऊपर बनाया था। अरे यहां मत देख बहन, इसमें नहीं है। ले, वो भी गया। रीसेट करोगे फिर? रीसेट से वहीं तो नहीं भेज देगा? अंडू करूं? हाँ, अंडू, अंडू 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 अंडू। क्या अंडू करूं बे? चलो लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे, इंपोर्ट बाय, इंपोर्ट बाय गवर्नमेंट सेक्टर्स,
इंपोर्ट बाय गवर्नमेंट सेक्टर, यहीं चालू कर दूं, जहां है वहीं कर दूं, फिर पीछे लिंक करना होगा तो आपकी कॉपी में दिखा दूंगा। यार ये मेरे साथ ही बड़ी तकलीफ है। आज ही मैंने उससे बात किया था कि यार अलग अलग पेज रहेगा ना तो वो सही रहता है। किस 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 घिसी पिट्टी जिंदगी का क्यों मजा लो, चैनी चैनी चैन से मचा लो, चल रहा है। मैच देखा था मैच? यार क्या सही मैच था। लास्ट तक देखा, एकदम लास्ट तक। मतलब वाकई में ही, मतलब किस्मत ही खराब थी। शाहरुख सर की किस्मत बुलंद थी कल, उसकी किस्मत ही खराब थी। मतलब इतने बनाए, चार नहीं बने। और वो मूर्खता कर गया, वो क्या नाम है, हेनरिक क्लासन है ना, उसको सिंगल नहीं लेना चाहिए था। और अपने लोग क्या एक आध दो छक्के मार लेते हैं ना तो इनको लगता है कि मैं ही रणजी हूं। तो ये नदीम को भी क्या पता नहीं, समझ नहीं आया क्या थी उसको खुजली। अरे हाँ यार, मिला 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 मिला। चलो ठीक है यार, अब क्या ही कर सकते हैं, भाग्य थोड़ी ले गया। यहाँ लिखता है, नए सिरे से लिखता है। इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी घटना भी घटित हो जाती है तो आपको जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, है ना। ये उदाहरण देने के लिए मैंने जानबूझ के रिसेट किया। आप बोलो एक बार फिर रिसेट दबा सकता हूं, तो इससे सीखने को मिलता है ना। चलो, फोटो बन गए तो देखो एक, अब मैं एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं कि प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन इज इक्वल्स टू, क्या है, कंजम्पशन ऑन डोमेस्टिक गुड्स प्लस इंपोर्ट्स, तो बात बराबर है। कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स प्लस इंपोर्ट बाय प्राइवेट सेक्टर, इंपोर्ट्स बाय प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स निकालना हो, प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स निकालना हो ऊपर वाले फॉर्मूले को देखकर, तो आप बताओ क्या निकाल सकते हैं। बताएं। फाइनल, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन माइनस इंपोर्ट्स बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अच्छा, सेम ऐसा ही अगर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर का कंजम्पशन निकालना हो सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स का, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर माइनस इंपोर्ट्स बाय गवर्नमेंट सेक्टर। अरे हाँ, फाइनल कंजम्पशन बाय जीओवीटी सेक माइनस इंपोर्ट्स बाय जीओवीटी सेक, ठीक है। नंबर 3, नंबर 3, अरे यार अब मुझे वो दिखाना था। नंबर 3, अच्छा अपन ने क्या किया कि वापस से लिखूं अब मैं, ये बड़ी समस्या हो गई यार। देखो, अपन ने यहां पर क्या समझा था, ध्यान से देखना, सिर्फ देखना है अपन को, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स
वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को अपन ने दो टुकड़ों में तोड़ा। अभी अब लिखना नहीं है, ये मैंने पहले लिखा था, वो मिस हो गया तो वापस से लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ, आपका तो बसा हुआ परिवार है ना। तो इसमें अपन ने क्या बात की है कि यार या तो वो होगा कंज्यूमर गुड्स या फिर क्या होगा, कैपिटल गुड्स होगा। इन दोनों का टोटल कर देंगे तो अपना जीडीपी आ जाएगी। यस, ठीक है। अच्छा, कैपिटल गुड्स की हम बात करें तो कैपिटल गुड्स क्या हो गए, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए। कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गए। फिर कंज्यूमर को हमने दो टुकड़ों में तोड़ा। कंज्यूमर में हमने क्या चीज देखा, एक कंज्यूमर विद इन टेरिटरी, विद इन टेरिटरी, और एक आउटसाइड टेरिटरी। आउटसाइड टेरिटरी को हमने क्या किया, एक्सपोर्ट लिखा। आउटसाइड टेरिटरी को हमने क्या लिखा, एक्सपोर्ट। अगर कंजम्पशन देश के बाहर हो रहा है तो उसको एक्सपोर्ट लिखा हमने। सब क्लियर चल रहा है अब तक? अच्छा, विद इन टेरिटरी में फिर हमने दो टुकड़े किए, प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, और गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। यस, अरे विद इन टेरिटरी और आउटसाइड टेरिटरी। विद इन टेरिटरी में प्राइवेट सेक्टर ने भी यूज किया, पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर ने भी किया, और आउटसाइड टेरिटरी एक्सपोर्ट हुआ। तो हमारा माल दो तरह का बना। कितनी तरह का माल बना हमारा, दो तरह का। एक बना था अपना कैपिटल और एक बना था कंज्यूमर। कैपिटल वाला तो अपन ने एकदम अलग रख दिया कि भाई ये तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए है, फर्दर रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए है, ये हो गया। दूसरा फिर एक्सपोर्ट की बात की तो उसे भी हमने अलग रख दिया। उसके बाद फिर हम प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, डोमेस्टिक गुड्स, और ये दो टुकड़े और तोड़े। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर दिस प्लस एक्सपोर्ट प्लस ये, इन चारों का अगर अपन सम करें तो अपना क्या निकल जाएगा, जीडीपी। इन्हीं चारों का टोटल है। क्लियर है? अच्छा, अगर अब हम आ गए हैं यहां पर अपन ने प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स निकाला, यानी कि हमने ये निकाला। यस, प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स कैसे निकाला, प्राइवेट सेक्टर का फाइनल कंजम्पशन में से इंपोर्ट हटा दिया। यस, ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर का निकाला। नंबर 3 हम करते हैं एक्सपोर्ट, ये रहा एक्सपोर्ट। और नंबर 4 करते हैं हम इन्वेस्टमेंट। और अगर मैं इसके नीचे ऐसा लिखूं कि इन सबका सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू जी डी पी एट एम पी, तो कितने लोग को समझ आता है? इसको लिख तो लो पहले। ये इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे, आप चाहें तो लिख लें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वहां लिखा था अपन ने कैपिटल फॉर्मेशन। सर आपने इंदौर में कौन सी एकेडमी से प्रिपरेशन किया था, भारत सोलंकी? तुम इंदौर से हो? इंदौर से हो तो मुझे मैसेज करो, ठीक है, वहां पे बात करेंगे। सर जी, योर टीचिंग स्किल्स इज एक्सीलेंट, आई अंडरस्टैंड ऑल इन लॉ बिकॉज ऑफ यू। ओ माय गॉड, आई लव यू बेटा। सर आपके लेक्चर के बाद मॉड्यूल करना जरूरी है क्या? आपकी इच्छा है, एक अटेम्प्ट में निकालना है तो कर लो, अच्छे से सीख के निकलना है तो मत करो। देखो क्या है कि जैसे मॉड्यूल में ना डायरेक्ट फॉर्मूला देके रखा है,
कि गवर्नमेंट सेक्टर दिस प्लस एक्सपोर्ट प्लस दिस। तो वो चार जो दिस हैं वो अपन ने वो चार तक पहुंचे कैसे, ऐसे पीछे से लेकर आए हैं हम लोग। वो इसलिए लेकर आए हैं कि कई बार जब क्वेश्चन होता है तो उसमें अलग अलग नाम से अलग अलग फिगर्स होती है, तो हमें पता नहीं चलता कि डेरिवेशन क्या है। तो डेरिवेशन बस सीख रहे हैं। फिर कितने लोग को समझ आया, ईमानदारी से बताओ। फिर क्वेश्चन दूंगा तो समझ में आ जाएगा अभी। और क्वेश्चन का जवाब जो देगा वो बच्चा, मेरे को बाहर मिला था, वो बोला कि भाई सारे आंसर्स मैं नहीं देने हैं आज। वो बोला पानी पी लूं फिर पूछना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अब अच्छा, इसको अपन अगर ऐसे लिखें, ध्यान से सुनना, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस प्लस, आप लिख लो साथ साथ फिर मैं समझाता हूं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस प्लस एक्सपोर्ट माइनस imports minus import in private sector, import by private sector, import by गवर्नमेंट सेक्टर। इसको माइनस करें और प्लस कर दें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इन सब को प्लस कर दें हम तो क्या आ जाएगी हमारी GDP एट MP। इसको लिख लें, फिर मैं इसको कोशिश करता हूं कि आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं। अगर ये मैंने आपको समझा दिया तो आपको समझ आ जाएगा। लिख लें इसको, लिख चुके? अच्छा देखो, हमने क्या किया था कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, हमने क्या किया था कि ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस है इसमें से इंपोर्ट माइनस किया तो डोमेस्टिक आ गया। यस। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन में से हमने क्या किया, इंपोर्ट बाय गवर्नमेंट माइनस किया तो डोमेस्टिक आ गया। अगर हम इन दोनों में से इंपोर्ट माइनस वहां पर ना करें और यहां पर करें तो बात तो बराबर है। अरे भाई GDP तक पहुंचने के लिए बात तो बराबर है। यस। एक्सपोर्ट से क्या हो रहा है, अच्छा अपन ने एक टर्म सबसे पहले जब अपन ने GDP पढ़ा था, स्टार्ट किया था जब, तब हमने एक टर्म पढ़ा था कि क्या था वो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो क्या ये एक्सपोर्ट बिल्कुल वैसा नहीं है क्या? यानी कि पैसा आ रहा है भारत में और फैक्टर इनकम टू अब्रोड, क्या ये बिल्कुल इंपोर्ट जैसा नहीं है क्या? यानी कि देश के बाहर पैसा जा रहा है। फिर अपन क्या करते थे, NFIA निकालते थे, नहीं नेट फी फा। ओके, अपन क्या निकालते थे, नेट फी फा। अपन एन, यार ठीक, इसको मोटा कर दूं थोड़ा। अपन निकालते थे फिर एन फीफा। एन फीफा क्या होता था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये कैसे निकालते थे, बहुत बढ़िया, 1 - 2 करते थे, ऐसा ही होता था। अच्छा, तो अगर अपन इसको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करें तो और जो फिगर आएगी फिर उसे हम क्या कहेंगे, नेट एक्सपोर्ट।
यस, तो बिल्कुल यहां पर अपन कर देंगे नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अरे भाई ये एक्सपेंडिचर मेथड है तो यहां पे ये टर्म्स यूज करेंगे जो हम सीख के आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसा लिखूं कि प्राइवेट 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 फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस प्लस नेट एक्सपोर्ट कर दूं अगर मैं, नेट एक्सपोर्ट्स, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके नेट एक्सपोर्ट कर दूं तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको समझ में आ रहा है नेट एक्सपोर्ट तक कैसे पहुंचे? यस, तो अगर मैं यहां नेट एक्सपोर्ट कर दूं और नीचे वाला एज इट इज कि कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर इन चारों का मैं सम कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं यहां से भी जीडीपी पर पहुंच सकता हूं? यस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, जीडीपी से एनडीपी पे जाना होगा तो तो दीपू उड़ा देंगे, डेप्रिसिएशन खत्म कर देंगे। और जीडीपी एमपी से एफसी पे जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स उड़ा देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाएंगे तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। तो जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पे जाना हो तो दोनों माइनस कर देंगे, दीपू भी माइनस कर देंगे और टैक्स भी माइनस कर देंगे। इतना सा है, मतलब आगे की कहानी तो वही है, पहुंचना जीडीपी पे है कैसे भी, आगे का तो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? अगर इतना समझ में आता है तो दिस इज द फॉर्मूला। अब जैसे किसी बच्चे का कहना है कि मॉड्यूल से, अब मॉड्यूल में डायरेक्ट ये फॉर्मूला देके रखा है, मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे के रखा है। अब ये फॉर्मूले तक पहुंचे कैसे, तो वो अपन ने रास्ते के माल देख लिए हैं, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो रास्ते के माल अपन को दिखेंगे। भाई जरूरी थोड़ी है नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दे दिया हो, इंपोर्ट भी दे रखा हो, एक्सपोर्ट भी दे रखा हो। यस, कुछ भी दिया जा सकता है। अच्छा, कितने लोग को ये समझ में आ गया? यस सर, समझा। इंदौर से हो? मैं इंदौर वहां अपना स्कीम नंबर 54 विजयनगर स्क्वायर, ये हमारे इंदौर का बच्चा मिल गया एक, भारत सोलंकी। इंदौर आता हूं तो मिलते हैं, आप इस नंबर पे फोन मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है? इंदौर में आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा। चल अरे मतलब खाने पीने, इंदौर में एक 56 दुकान, सुना है हमने 56 दुकान? वहां 56 दुकान करके एक एरिया है, वहां पर मतलब इतना टेस्टी, एक इतने तरह के व्यंजन मिलते हैं खाने पीने के वहां, आप सोच भी नहीं सकते कि ये भी कोई चीज होती है। और इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, उस एरिया का नाम ही 56 दुकान है। जैसे इधर चौपाटी नहीं होती, अपने इधर चौपाटी में होता क्या, उसल पाव मिसल पाव, हर जगह तो उसल मिसल मिर्ची को सेड़ दो। लेकिन कुछ एक जगह की कुछ मशहूरियत होती है, खासियत होती है। जैसे इंदौर में एक सराफा मार्केट भी है, सराफा बाजार। उस सराफा बाजार की खासियत, सराफा नाम से क्या लगता है, सोना चांदी का, और बिल्कुल सोना चांदी का ही है। दिन में रात को 11 बजे, 11:30 बजे से वहां पे खाने पीने के स्टॉल्स लगते हैं, और लोग वहां पे आते हैं 12, 12:30 रात को, और 4 बजे तक चलता है, पूरी रात रौनक रहती है वहां। और आप देखो तो यार अलग ही मजा, मतलब सराफा हो गया, अरे एक एक उधर का लैंग्वेज भी अलग है। जैसे अपन बोलते हैं ना, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो आ रही है, जा रही है, गुनगुन आ रही है, भोगट में है, इस तरह
दिस इज द टोन एंड लैंग्वेज ऑफ इंदौर, इंदौरीज। तो इंदौरीज आर गजब। अच्छा, सुखलिया, सुखलिया साइड रहता है। चलिए, 56 विजय चाट हाउस। हाँ हाँ, बस ठीक है, ज्यादा एड्रेस मत बता भाई। ओ ओ, अच्छा, अनीता भी वहीं की हो? मैं भी उधर की हूँ। बहुत बढ़िया अनीता। अनीता और भारत सोलंकी आप दोनों मिलना है ना, आप दोनों उधर के हो, तो साथ में ग्रुप स्टडी हो जाती है ना। कल होली खेलो, ठीक है। हाँ, तो ये क्लियर है इतना, आगे बढ़े। मतलब कितने अपने में से कितने लोग को समझ में आया? आगे यार, टुच्ची सी बात है यार, है ना। स्लो स्लो चलते हैं ना तो आता है, जल्दबाजी करते हैं ना तो मजा नहीं आता, है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया तो हाँ फिर छुट्टी, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो ये थोड़ी बात, ये क्या बात हुई यार। देखो अब मैं क्या करता हूँ, आपको कोई ऐसा कठिन क्वेश्चन देता हूँ। देखो मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके। लिखो प्राइवेट कंजम्पशन ऑफ, क्वेश्चन में दिया है, मैं लिखू क्या? प्राइवेट, साथ साथ लिख लो भाई क्वेश्चन। कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 2000 करोड़। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया है? 770। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना देके रखा है? 130। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, ये अच्छी बात हो गई, इन्होंने नेट एक्सपोर्ट दे दिया तो सीधा जोड़ देंगे, अपने को माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है। नेट एक्सपोर्ट कितना देके रखा है आपका? 3030। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये देके रखा है 1100 रुपए। 1100, 1100 मतलब 1100, 1100, 1100, है ना। इस शे, शे, 1100, 1100। चलो, तो ये आपके पास कुछ सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं के आधार पर आपको क्या करना है। चलो और लिख लो कुछ, लिख लो यार, लिख लो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख लो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख लो 120, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख लो 120। 56 विजय चाट हाउस। अरे मत याद दिलाओ। वहां पे पता है 10 रुपए में इतनी सारी कॉफी मिलती है, बहुत। और ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे बनाते हैं, मजा आता है अलग। कभी आप इंदौर जाओ ना तो, और इंदौर पता है आपको देश का सबसे स्वच्छ सिटी है। कितना सिटी है सबसे स्वच्छ, एकदम साफ। आप जाओगे आपको ऐसा लगेगा वाह यार कितनी सुंदर जगह आ गए हम लोग। जैसे यहाँ आप कभी कभी कोरेगांव पार्क जाएंगे तो आपको मजा आता होगा। मैं इधर वाले लोगों से बात कर रहा हूँ। आपको भी आता है? पब एरिया, पूरा पब एरिया ऐसा एकदम शां शू, मजा आ जाता है। तो इंदौर में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत सुंदर है एकदम। बस मेरी आंखें भीगने वाली है, मुझे याद आने लगी, होम सिकनेस हो गया। चलो, प्राइवेट कंजम्पशन दे रखा है आपको। आपको क्या निकालना है? गुड्डो निकालनी है, जीडीपी निकालनी है आपको मार्केट प्राइस पे, और गुड्डो निकालनी है आपको फैक्टर कॉस्ट पे। आपको एनडी
पी निकालनी है मार्केट प्राइस पे, और एनडीपी निकालनी है आपको फैक्टर कॉस्ट पे। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। सुने, आपको प्राइवेट कंजम्पशन दिया है, आपको गवर्नमेंट कंजम्पशन दिया है, आपको नेट एक्सपोर्ट दिया है, ये तीन चीजें आपको सीधी सीधी दी है। लेकिन चौथी चीज क्या दी है आपको? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट नहीं होता, ग्रॉस होता है। क्या होता है? ग्रॉस। अब ध्यान से सुनो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 770 और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है आपको 130। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या? डेप्रिसिएशन। अरे फिक्स कैपिटल कंज्यूम हो गई, फिक्स कैपिटल यानी कि कोई एसेट कंज्यूम हो गई, यानी कि उसकी वैल्यू गिर गई, 130 करोड़ से वैल्यू कम हो गई, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेप्रिसिएशन। तो डायरेक्ट दीपू का नाम ना देके वो ऐसे भी दे सकते हैं। तो अगर इस दीपू को हम अच्छा ये 770 नेट है, ये डेप्रिसिएशन घटाने के बाद होगा, तो इसको ग्रॉस पे लाएंगे तो इसे जोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट की फिगर लेंगे या ग्रॉस की लेंगे? यहां पर ग्रॉस की लेंगे। तो इसको 130 को इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो जाएगा? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी गुड। यहां पर देखो, यहां पर अपन ने क्या लिखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है फॉर्मूले में। अरे यहां देखो, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहां पे नेट था कि ग्रॉस था? ग्रॉस था। तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए दीपू को जोड़ देंगे। यस। तो अब आप जो, अच्छा, तो इसको अपन ब्रैकेट्स में अगर हम लिख लें डेप्रिसिएशन कुठे गेला, इटे गेला, इसको ब्रैकेट्स में लिख दें डेप्रिसिएशन, तो क्या अब हम ये चारों फिगर्स निकाल सकते हैं? आपको समय दे दूं 1 मिनट का, निकाल चुके अब? हाँ, निकालो यार। जो एक्सपेंडिचर मेथड से आप कंप्यूट करोगे तो आप पूरा फॉर्मूला लिख के करना, जैसे गुड्डो इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा, आप आंसर लिया है, ओके। सही जवाब है, आपका जवाब सही है। प्लस गवर्नमेंट सेक्टर फाइनेंशियल, मतलब अब लिख, फॉर्मूला लिख के करना कहने का मतलब है, पहली बार मैं कहां लिखूं बार बार पूरा। फिर लिखना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन। नेट में लिख देता हूं यहां, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, gross domestic capital formation is equals to net plus depreciation, net domestic capital formation plus depreciation। आपको चारों फिगर निकालनी है। आपको चारों फिगर निकालनी है। आप वो चारों फिगर निकालें, तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले वाला क्वेश्चन का मैं चेक करने आ रहा हूं, उसके बाद इसको लेना हाथ में। इससे पहले वाला किया, पूरे चारों किए। जीडीपी किया 4030, बाकी किधर है? आंसर आया क्या आया? क्यों? अरे पूछ रहा हूं क्यों नहीं किया। फैक्टर कॉस्ट नहीं आया, जीडीपी एमपी आ गया, जीडीपी एफसी नहीं आया, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है क्या इसमें? तो वो माइनस करने के बाद फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा ना जीडीपी। अभी नहीं आया तो पूछो, और नहीं पूछोगे तो मैं तो मान के चलूंगा ना आ गया। आपका क्या हुआ भाई? फर्स्ट वाला हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया, जीडीपी एट एफसी हो गया। एनडीपी एट एमपी के लिए क्या करते हैं? ग्रॉस को नेट में लाने के लिए क्या करते हैं? पेज पलटते हैं पीछे। क्या करते हैं? पेज पलटते हैं। और फिर वहां से देखते हैं कि डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो जीडीपी से एनडीपी हो जाएगा। यस। अरे जीडीपी से एनडीपी ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, और एमपी से एफसी पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। बस यही दो ही चीजें तो हैं। करो। डेप्रिसिएशन दिया है क्या? जीडीपी एमपी से माइनस करो डेप्रिसिएशन। यही तो है। घर पे अगर नहीं देंगे तो समय, तो फिर मजा नहीं आएगा जीवन में। टैक्स कितना है? 120 है क्या? तो आपका जीडीपी एट एफसी फर्स्ट वाले केस में 3910 आता है, और एनडीपी एट एमपी डेप्रिसिएशन किसमें से माइनस कर रहे हो आप? क्यों? ये तो एफसी है, एमपी निकाल रहे हो ना आप तो। हाँ, तो कितना आएगा? 3900। 3900 किस किस का आंसर आता है भाई? मैं इधर आंसर चेक कर लूं बाकी लोग का भी। फर्स्ट आंसर आ रहा है आपका 4030, जीडीपी एट एमपी, बिल्कुल भारत सही है। सेकंड, अरे सेकंड क्वेश्चन नहीं, मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखता हूं। सेकंड जीडीपी एट एफसी आता है 3910, बिल्कुल सही। रिया जी बिल्कुल सही। अब एनडीपी निकाले आप, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का एनडीपी हटा ही देता हूं, ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन। एनडीपी निकाले आप। एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज 3900 कितने लोग का आता है? आता है क्या 3900? और द लास्ट वन इज 3780, यानी कि 120 और माइनस कर दिया फिर। तो टफ है क्या कुछ? देखो, जीडीपी से एनडीपी पे आने के लिए अगर वहां आप फंस रहे हो तो ये तो गलत बात है, क्योंकि वो तो हर बार अपन बात कर रहे हैं। अब एक बार जो जो उलझ रहे हैं बच्चे लोग, अच्छा पहले अब ये वाला क्वेश्चन आप लिख तो चुके होंगे शायद। अच्छा रुक जाओ, फिर मत लिखो, फिर रुक जाओ। देखो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हर्षदा देख इधर, अब ध्यान से देखना। जीडीपी से एनडीपी पर जाने के लिए क्या करना है? डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना है। बात खत्म। एक। दूसरी बात, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो या एनडीपी एट मार्केट प्राइस हो, मार्केट प्राइस से
फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट करना है। ये दो के अलावा तीसरी कोई चीज सोचनी नहीं है। अब जैसे, अरे लिखो मत बाबा, ध्यान से देखो इधर, यहीं कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है और एनडीपी एट मार्केट प्राइस ही निकालना है। यानी कि आपको करना क्या है, जीडीपी से एनडीपी में डालना है। तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, और कुछ नहीं करना। क्लियर है? अब मान लो कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस है और आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो अब जीडीपी से एनडीपी पर भी आना है, यानी कि डेप्रीसिएशन माइनस होगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, इसका मतलब नेट डायरेक्ट टैक्स भी माइनस होगा। बस इतनी सी तो बात है। आपको दोनों को अलग अलग से पकड़ना है, फिर आपसे गड़बड़ नहीं होगी, नहीं तो गड़बड़ होती रहेगी। कितने लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है? अभी क्लियर है क्या? तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आके कलम रुक जाती, क्या था, ओहो, फिर वो दिक्कत हो जाएगी भाई। ये वाला क्वेश्चन है, आप चाहें तो लिख लें, आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें। आप क्वेश्चन मत लिखें, आप डायरेक्ट सॉल्व कर, नहीं लिख लो फिर, आपकी इच्छा, मतलब लिख लो। चलो, आपको जीडीपी एमपी पर भी निकालना है। अब आंसर आप मुझे बताएंगे, किसी का आंसर आ गया था, मुझे बताया था किसी ने, कुछ आंसर था, दैट इज जीडीपी एट एमपी कितना आ रहा है? मार्केट प्राइस पर, पहले वाले में क्या? अरे जोर से बोलना भाई, इस वाले की बात कर रहा हूं ना, पहला वाला तो डिस्कस कर लिया ना पगलों, कितनी बार बात करेंगे? 4770 कैसे आ रहा है भाई, चेक करो। जीडीपी एट एमपी कैसे निकाल रहे हो आप, देखो, वैल्यू एडिशन मेथड है। वैल्यू एडिशन में क्या है, सभी सेक्टर्स का टोटल कर दो, हो गया काम आपका, और क्या। किसी का जवाब आ रहा है 4800, 4800 जीडीपी एट एमपी, आप क्रॉस टैली कर लेना भाई, फटाफट निकालो। 4800 आ रहा है इधर से, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी 4800 में से एफसी के लिए, एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितना दे रखा है, 300। टैक्स कितना देके रखा है आपको, 300। तो टोटल कितना हो गया, 4800, 4500 हो गया, बिल्कुल ठीक है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए एनएफआई अपन हटाएंगे, एनएफआई जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे एनएफआई, और ऐड की जगह लेस होगा, ऐड की जगह लेस होगा क्योंकि नेगेटिव फिगर है। यस, तो 4800 लिखूं क्या यहाँ, 4800 आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, प्लस माइनस, प्लस माइनस 30, यस, फिर माइनस टैक्स करेंगे और माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो टैक्स भी माइनस होगा, डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा।
इसको टोटल करो जरा, क्या फिगर आती है? अरे 4030 कहां से आएगा भाई? हाँ, 4000 एग्जैक्ट। तो ये आता है आपका 4000, दिस इज आंसर। 30 माइनस का दिया है क्वेश्चन में, नेगेटिव फिगर है भाई, तो जुड़ेगी नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यस, ये जो 4000, ये जो अपना NFIA, एन फीफा जो है, इसका नेगेटिव फिगर होने का मतलब क्या है? इंपोर्ट ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है। यस, इनकम फ्रॉम अब्रोड कम है और वो ज्यादा है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में, अगर हम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी ये कितने लोग का हो गया ये बताओ पहले? नहीं हुआ? आंसर टैली हुआ? एक क्वेश्चन और दूं क्या? आपकी इच्छा, जैसा आप बोलोगे, कि घंटा तो हो गया। मैंने क्या बोला था, जैसे ही आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी आपको आया नहीं है। किसको समझ नहीं आया ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, ईमानदारी से, कसम है। अर्पिता, नहीं समझ में आया ना? अर्पिता मना कर रही है। तो आया क्या? इसको नहीं आया, पर इसको, ये वाली को तुम नहीं की थी पर मैं जब आया था। अभी समझ आ गया? पूजा को समझ नहीं आया, पर वो नहीं आई है, पर कहीं तो देख रही है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बस। आपकी इच्छा है, आप, नहीं आपको पता नहीं है पर आपका मन है, आपकी आपकी इच्छा हो तो कर लो, और आपकी इच्छा नहीं हो तो लास्ट क्वेश्चन कर लो बस। नहीं है इच्छा? पक्का नहीं है? ठीक है, तो लास्ट इच्छा कर लेते हैं। देखो अपन ने अपनी जबान पे चल रहे, भगवान कसम, इसके बाद मतलब ये 2 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर ले ले तो देखना, भगवान कसम 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। लिखो, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10 करोड़, नेट इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट 20 करोड़, पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो पब्लिक मतलब वही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो कितना है? 5 करोड़। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 350 करोड़। दीपू, दीपू कितना है? 30 करोड़। उसके सब सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी कितनी है? सांप सीढ़ी है जी 100 करोड़। इसके बाद इनकम पेड टू अब्रोड, तो इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, टू अब्रोड कितना है? 1 2 3 20 रुपए, 20 करोड़। हाँ जी, हेलो, फोन लगा के बैठे रहते हैं। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक 30 करोड़, एंड नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स 10 करोड़। आपको क्या करना है? नेशनल इनकम निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। सिर्फ नेशनल इनकम बोला है तो कैसे निकालना है आपको? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको क्या निकालना है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है? यस, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कंटेंट्स देखो। आपको सबसे पहला बात क्या दिया है? प्राइवेट कंजम्पशन, इसमें कोई चक्कर नहीं है।
नेट इंपोर्ट दिया है, इसका मतलब ये क्या है, नेट एक्सपोर्ट है माइनस में। अरे भाई नेट इंपोर्ट दिया मतलब इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो अपन फॉर्मूले में तो नेट एक्सपोर्ट ही लिखेंगे, लेकिन फिगर नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ये डायरेक्ट 350 देके रखा है, डेप्रिसिएशन दिया है, सब्सिडी दिया है, टैक्स नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, नेगेटिव फिगर होगी। अरे भाई टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो टैक्स क्या है, जीरो। टैक्स दिया है क्या क्वेश्चन में, जीरो माइनस 100, तो माइनस 100 हो जाएगा। बात समझ में आती है? यस। इनकम टू अब्रोड, क्या फ्रॉम अब्रोड दिया है आपको, नहीं दिया, तो ये फिगर भी क्या हो जाएगी, -20 हो जाएगी। नेट फीफा क्या हो जाएगा, अरे भाई आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आपका नेट फीफा जो है वो -20 होगा, आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो -100 होगा। यस। चेंज इन स्टॉक, माल देखो, माल दो तरह का होता है, या तो हम यूज कर लेते हैं या फिर हम कैपिटल। यस। जो हमने यूज कर लिया वो तो हो गया, लेकिन जो यूज नहीं किया उसे रख लिया तो वो स्टॉक में पड़ा है, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन में जाके जुड़ेगा। अरे दो के अलावा तीसरा तो है ही नहीं ना, या तो हम खा पी गए खत्म कर गए, या फिर रख लिया, रख लिया तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन में डालते हैं, तो ये वाला माल भी कैपिटल फॉर्मेशन में जाएगा। और नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, कुछ कीमती चीजें खरीदी हमने, तो ये भी कैपिटल फॉर्मेशन में जाएगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन में कौन सी तीन चीजें जुड़ेंगी, एक तो डायरेक्ट 350 ऊपर आपको दिया है ये, दूसरा 30 रुपए 30 करोड़ चेंजेस इन स्टॉक। तो ये ध्यान रखना, स्टॉक के अंदर अगर किसी भी तरह का एडिशन होता है और स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, तो वो स्टॉक रखा हुआ है, कंज्यूम तो नहीं हुआ। यस। और हमने वैल्यू ऑफ गुड्स में क्या देखा, या तो कंजम्पशन वाला या फिर कैपिटल, दो ही तरह का माल होता है। अगर वो कंजम्पशन नहीं हुआ है तो कैपिटल में जुड़ जाएगा, कैपिटल में एक ये 30 करोड़ जुड़ेगा, एक 10 करोड़ जुड़ेगा। क्या अब सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्लियर हैं? इस क्वेश्चन में अच्छी चीज क्या थी कि आपको एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया, तो इससे क्या पता चला कि नेट इंपोर्ट नेगेटिव फिगर हो गया। इसमें सब्सिडी दी पर टैक्स नहीं दिया, इसमें एब्रोड वाली टू वाली इनकम दी है लेकिन फ्रॉम वाली नहीं दी, तो नेट फीफा क्या निकलेगा, जीरो माइनस दिस। बात समझ में आती है? आपके पास ये है, आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, जो यहां पर दिया है 435 करोड़ इस आंसर इसका दिया है, 435 करोड़। जितने लोग 435 करोड़ पर पहुंच जाएंगे नोटबुक के अंदर, मैं आके जांच लूंगा, फिर उनकी छुट्टी कर देंगे। अगर उनकी इच्छा हुई छुट्टी लेने की तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर मन हुआ आपका एक क्वेश्चन और करने का तो देख लेंगे। $385 जीडीपी एट एमपी, बिल्कुल सही। यहां पर तो आंसर आ गया, बट निकालना है एनडीपी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये निकल रहा है आपका 385 करोड़, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये आ रहा है आपका 435 करोड़। आपको ये आंसर पे पहुंचना है। 425 आ रहा है किसी का। नेट एक्विजिशन 10 रुपए और जोड़ो ना नीचे वाले, तो आ जाएगा, चेक करो। ये टोटल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिख दिया है। अगर किसी का आंसर ऊपर नीचे होता है मिसप्रिंट है, कैलकुलेशन अगर बुक में गलत है तो बाद में देखेंगे। चलो मैं आपके पास आता हूं, अब देखो मैं क्या करता हूं। करो, सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करना है, किसी की कॉपी का फोटो खींचेंगे तो पाप लगता है। कीजिए सॉल्व।
435 अमन कुमार जी, ये 435 आपका निकला है या आपने मेरे बाद लिख दिया है? कैलकुलेट कर रहे हैं ना बेटा आप लोग? अगर इतना समझ में आता है तो एक्सपेंडिचर मेथड यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। बाकी चर्चा करेंगे हम कल। बाकी लोग सॉल्व करें, बाकी लोग सॉल्व करें। आंसर मैंने दे दिए, आंसर नहीं निकलता है तो फिर हम पहुंचेंगे आंसर तक। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल होली अच्छे से, सुरक्षित तरीके से, बिना गाली दिए और बहुत सारी गाली सुनकर मनाएं। तो भाई गाली सुनने को तो मिलेगी आपको, लेकिन आपको देना नहीं है, ठीक है? सिर्फ गाली ग्रहण करें, उससे सीखने को मिलता है कि गालियां नई नई कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। बाकी चर्चा करेंगे बाद में।